गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। बच्चों, हम लोग मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में अब जानना चाहते हैं। हम लोगों ने कल कॉम्प्लेक्स नंबर की डेफिनेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कॉन्जुगेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर सब पढ़ा। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमारे पास टॉपिक आया मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। और मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर बच्चों ये है, इफ z is equal to a plus ib then मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर डिनोटेड बाय mod z। ये जो mod z है ये होता है मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। मॉडुलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर mod z जो है वो mod a plus ib हो जाता है। और mod a plus ib की वैल्यू होती है रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। ठीक है, ये भी अपने मन से बनाया गया है। जो कुछ भी है इसमें क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता। टोटल इमेजिनरी चैप्टर चल रहा है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। अब प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस में फर्स्ट प्रॉपर्टी है z, z1, z2 अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है तो mod z और z बार का mod और माइनस z का mod तीनों इक्वल होते हैं। जब देखिए कैसे इक्वल होते हैं। अगर बच्चों हम लेट कर लें z इज इक्वल टू a प्लस ib तो mod z होता है अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बच्चों। और z बार जो होता है वो होता है a माइनस ib और जो माइनस z होता है वो होता है माइनस a माइनस ib। ये जो z बार का मॉड होगा ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस माइनस b का होल स्क्वायर अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और माइनस a माइनस ib का मॉड ये हो जाएगा माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर और ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ गए, देखिए तीनों इक्वल आ गए। z बार माइनस z mod z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर। z बार का mod रियल पार्ट है a और इमेजिनरी पार्ट है माइनस b उसका स्क्वायर और माइनस z रियल पार्ट का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर प्लस माइनस b का स्क्वायर। ये तीनों इक्वल हैं। और सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, ये भी जो मॉडुलस है ये भी बनाया हुआ है। इसमें भी क्यों का जवाब नहीं दिया जा सकता। टोटल हाइपोथेटिकल चैप्टर चल रहा है बच्चों। अब जो z है अगर z इज इक्वल टू a प्लस ib है और z बार इज इक्वल टू a माइनस ib होगा तो z इंटू z बार अगर निकाल लिया जाए तो a प्लस ib और a माइनस ib ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस i स्क्वायर b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ये हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगर mod z की वैल्यू निकाली जाए, देख लीजिए z और z बार की मल्टीप्लाई और mod z की वैल्यू ये देखिए ये लिखी हुई है। ये बड़े बोर्ड से यही फायदा हो रहा है। इस पर अभी लाइट का और सिस्टम सही हो जाएगा। ठीक है बच्चों, और माइक का सिस्टम हो जाएगा तो आवाज आपको सही देगी और लाइट भी अच्छी हो जाएगी। नो प्रॉब्लम, बस एक दो दिन की और दिक्कत है। ठीक है, थोड़ा सा आपको ब्लैकिश लग रहा होगा यहाँ पर मैटर, नो प्रॉब्लम। देखिए यहाँ पर अब ये लिखा हुआ मुझे दिखाई दे गया अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर mod z। वरना मुझे बार बार छोटे बोर्ड पे दिक्कत हो रही थी। ठीक है, बड़ा सेटअप पर इसलिए मैं आया हूँ। अब देखिए ये जो वैल्यू है mod z अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, इसका अगर स्क्वायर कर देंगे बच्चों तो अंडर रूट हट जाएगा और ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, थर्ड प्रॉपर्टी कहती है कि mod z1 इंटू z2 यानी z1 अगर आप a1 प्लस ib1 ले लीजिए, z1 क्या ले लीजिए बच्चों, z1 आप ले लीजिए, z1 आप ले लेंगे a1 प्लस ib1 और अभी आप करिए क्लासरूम में बैठ के a2 प्लस ib2 इन दोनों की मल्टीप्लाई कर लीजिए और मल्टीप्लाई कर लेने के बाद बच्चों इसका मॉड ले लीजिए। ठीक है, वो कैसे लिया जाएगा चलिए मैं आपको लेके दिखाता हूं। देखिए ये जो है आप
बिना प्रैक्टिकल के काम नहीं होता मैथ में, छोड़ देने से मेरे भी काम नहीं चलेगा। अगर Z1 इज इक्वल टू A1 प्लस IB1 और Z2 इज इक्वल टू A2 प्लस IB2 ले लिया है बच्चों, तो Z1 और Z2 की जो मल्टीप्लाई है A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I B1 A2 प्लस I स्क्वायर B1 B2 A1 A2 प्लस I A1 B2 प्लस I B1 A2 माइनस B1 B2, ये हो गया A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस I A1 B2 प्लस B1 A2, ये हो गया बच्चों। और Z1 Z2 का मॉड ले लिया जाए, Z1 Z2 का जो मॉड होगा बच्चों वो होगा Z1 Z2 का मॉड, वो हो जाएगा अंडर रूट A1 A2 माइनस B1 B2 का होल स्क्वायर प्लस A1 B2 प्लस B1 A2 का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू जो है ये हो जाएगी A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर माइनस 2A1 A2 B1 B2, और ये हो जाएगा A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस 2A1 B1 A2 B2 A1 B2 बच्चों A1 B2 प्लस इंटू A2 और B1, ये हो गया। अब ये A1 A2 B1 B2 वाले टर्म ये कैंसिल हो जाएंगे और ये बच जाएगा हमारे पास, देखिए बच्चों ये बच जाएगा A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस A1 स्क्वायर B2 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर, ये और ये कॉमन हो जाएगा, A1 स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। A1 स्क्वायर कॉमन हो जाने के बाद A1 स्क्वायर कॉमन हो जाने के बाद A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और इन दोनों में B1 स्क्वायर कॉमन हो जाने के बाद B2 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाने के बाद इन दोनों में कॉमन हो जाएगी मैटर, और ये बचेगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और अंडर रूट में ही दो ब्रैकेट, ये देखिए यहां पर मैं लिख दे रहा हूं Z1 Z2 का मॉड, मैं यहां लिख रहा हूं Z1 Z2 का मॉड अंडर रूट में आ जाएगा A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ गया बच्चों देखिए, ठीक है। ये स्क्वायर यहां पर नहीं लगेगा, B2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है। मुझे लगता है आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा आराम से, ठीक है। अगर दिक्कत आती है तो मुझे फोन पर बताइए, और जो फोन नंबर है वो सिर्फ अब एक फोन नंबर काम करेगा मेरा, जिस पर आप बात या व्हाट्सएप कर सकते हैं। बार बार मैं आपको नहीं बताऊंगा, आप लोग किसी और पे करते हैं वो नहीं लगेगा, और वो फोन नंबर मैं अब इसीलिए बीच में बता रहा हूं 9140964896 ये नंबर पर आप कोई भी अपनी प्रॉब्लम पूछ सकते हैं। इसी व्हाट्सएप पर आप प्रॉब्लम भेजें, बाकी किसी नंबर पर मत भेजिए। मेरी कॉल है किसी भी नंबर से आती है, आपको इससे करना। मान लीजिए कि मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया बच्चों, मैंने किसी के फोन लेके आप लोगों को फोन लगाया, अब आप उस पर करने लगे तो दिक्कत हो जाएगी ना, ठीक है। क्योंकि मेरे पास तो फोन पर बहुत काम है, कभी खराब है कभी कुछ है, ये नंबर हमेशा चलता रहेगा, आप लोग इसका इस्तेमाल करिए बस, ठीक है। तो बच्चों ये आ गया। अब हम लोग ये चाहते हैं Z1 का मॉड और Z2 का मॉड ले लिया जाए, Z1 का मॉड और Z2 का मॉड अलग अलग ले लिया जाए, और Z1 और Z2 के मॉड में देखिए क्या होगा अलग अलग, और फिर मल्टीप्लाई Z1 का मॉड बच्चों देखिए Z1 का मॉड अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और Z2 का मॉड अंडर रूट A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर, और Z1 और Z2 का मल्टीप्लाई A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, और ये दोनों एक ही अंडर रूट में आ जाएंगे, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, और बच्चों A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर, ये आ गया। देखिए दोनों इक्वल हो गए बच्चों, ठीक है। ऐसे ही डिवीजन वाला Z1 को Z2 से डिवाइड करिए पहले, और फिर इसका मॉड लीजिए, ये इक्वल होगा Z1
का मॉड को Z2 के मॉड से डिवाइड कर दीजिए, ये दोनों इक्वल होंगे। लेकिन यहां पर याद रखिएगा, मैं बोल दे रहा हूं, लिखा नहीं है, Z2 का मॉड 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। Z2 का मॉड जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये आप यहां पर नोट कर लीजिए। या फिर Z2 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, ये हो गया बच्चों। तो ये प्रॉपर्टीज हो गई। और इसके बाद अब आपकी बुक में क्वेश्चन आ रहे हैं 161 पेज पर, एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। और बच्चों ये एग्जाम्पल जो हैं ये बेहद इजी हैं शुरुआती दौर के, और इसके बाद जो है इसमें कठिनाइयां बाद में बढ़ेंगी, अभी आप पहले इतना देखिए। हाँ तो बच्चों अब हम लोग 161 पेज पर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं। z इज इक्वल टू 3, 6 प्लस 6i, 6 प्लस 6i और i 6 प्लस 6i, ये मल्टीप्लाई अंदर कर दी जाए तो बच्चों ये 18 प्लस 18i प्लस 6i प्लस 6i स्क्वायर, 6i स्क्वायर की वैल्यू बच्चों -6 हो जाएगी और 18 - 6 12 हो जाएगा, 12 प्लस 24i हो जाएगा। 12 प्लस 24i हो जाने के बाद यही z की वैल्यू हो जाएगी बच्चों। ये तो बहुत इजी है, इसको आप तो नॉर्मली लीजिए, ये तो कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ कि इसको सिंपलीफाई करना है। अब जैसे फोर्थ एग्जांपल है बच्चों, फोर्थ एग्जांपल है कि ये है 1 - i की पावर 4, इसको सिंपलीफाई करना है। 1 - i की पावर 4 -4 लाना है बच्चों, तो ये हो जाएगा 1 - i की पावर इसका स्क्वायर, और बच्चों ये हो जाएगा 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i का होल स्क्वायर, और ये वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस और ये 2i और ये -2i का होल स्क्वायर और ये 4i स्क्वायर और -4 आ जाएगा, ये आ जाएगा -4। और जब ये -4 आ जाएगा तब यही प्रूव करना था होल स्क्वायर का स्क्वायर, 1 प्लस आई स्क्वायर माइनस 2i और आई स्क्वायर 1 कैंसिल हो जाएगा, -2i, ये 4i स्क्वायर, ये -4 हो गया बच्चों। अब आप लोग देखिए एक क्वेश्चन, आपको अगर ये कहा जाए कि जैसे फिफ्थ क्वेश्चन में है 2 प्लस 3i का होल क्यूब, इसको a प्लस ib की फॉर्म में चेंज करना है बच्चों, तो सबसे पहला काम इसका होल क्यूब खोल दीजिए और रियल पार्ट वाले एक साथ ऐड कर दीजिए और इमेजिनरी पार्ट वाले एक साथ ऐड कर दीजिए, नो प्रॉब्लम बच्चों। अब इसके बाद मैं आपको बता रहा हूं एट्थ का फर्स्ट पार्ट, राइट डाउन द मॉडुलस ऑफ दिस। एट्थ का फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू 4 प्लस रूट -3, तो z इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 3i हो गया, ये रूट 3i हो गया, ये रूट 3i हो गया। रूट 3i हो जाने के बाद इसका जो मॉडुलस लिया जाएगा वो ये हो जाएगा 4 स्क्वायर प्लस रूट 3 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 9 और ये हो जाएगा बच्चों 25 और ये वैल्यू आ जाएगी 5 मॉड z, और मॉड z की वैल्यू 5 हो गई बच्चों। अब 5 जब हो गई तो मॉडुलस निकल गया, तो ये भी सिंपल हो गया क्वेश्चन बच्चों। अब इसके बाद आपको कॉन्जुगेट निकालना है 9th के फर्स्ट पार्ट में, तो ये तो वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन है। 9th का फर्स्ट पार्ट z इज इक्वल टू -5 प्लस z इज इक्वल टू -5 प्लस -1 और ये हो गया z इज इक्वल टू -5 प्लस ये i हो गया बच्चों। और z का बार, z बार जो है ये हो जाएगा -5 - i, ये हो गया -5 - i, ठीक है बच्चों, ये -5 - i। कॉन्जुगेट जो होता है वो i की जगह पर जो है प्लस को माइनस में और माइनस को प्लस में चेंज कर देता है और कुछ भी नहीं करता, ठीक है। कॉन्जुगेट आप लोग जानते होंगे बच्चों। अब हमारे पास जो क्वेश्चन आ रहा है वो ये आ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालने के लिए रूट 5 प्लस 3i का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स अगर बच्चों निकालना है तो
मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, इनवर्स तो आप जानते हैं z का इनवर्स 1/z होता है, तो इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आप निकाल लीजिए। और एग्जाम्पल नंबर 11 में मैं आपको बता रहा हूँ एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन द फॉर्म a प्लस ib। तो 11th का फर्स्ट पार्ट जो है बच्चों वो मैं यहाँ पर आपको बता दे रहा हूँ। 11th का फर्स्ट पार्ट z ले लिया करिए, z इज इक्वल टू ये है i अपॉन 1 प्लस i, 1 प्लस i, तो z इज इक्वल टू i 1 माइनस i, और ये हो गया 1 प्लस i, और स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर बदलना है i माइनस i स्क्वायर, 1 माइनस i स्क्वायर, i प्लस 1 और 1 प्लस 1 ये हो गया, और z इज इक्वल टू i प्लस 1 अपॉन 2, तो ये हो गया 1 अपॉन 2 प्लस i, ये हो गया। ठीक है बच्चों, ये स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल दिया गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में बदल के आप इसको और भी ऐसे लिखें 1/2 प्लस 1/2 i, ये ऐसे लिखते हैं। तो ये स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है वो होती है a प्लस आई बी, a प्लस आई बी। अगर a प्लस आई बी है बच्चों तो उसे a को अलग और ib को अलग लिखिए, और डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए i, न्यूमरेटर में होना चाहिए। ठीक है, तो बच्चों यहीं पर आज ये टॉपिक खत्म करते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।